सो 5 मिनट्स 5 मिनट क्या भाई, नहीं कोई सेल नहीं है, ठीक है ना। आज हम 5 मिनट्स में ख़त्म करने वाले हैं हमारी क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल पोम, दैट इज़ फायर एंड आइस। सो माय क्यूट लिटिल मंकीज, वेलकम बैक। दिस इज मुस्कान शुक्ला, योर इंग्लिश टीचर, एंड आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टेक अप योर पोम फायर एंड आइस, and it will hardly take me 5 minutes to explain the entire poem to you all, ठीक है। तो 5 मिनट बिल्कुल आंखें ब्लिंक करे बिना स्क्रीन के सामने अभी बैठे रहना है। Alright, so first I'll read out the poem to you all quickly and then I'll explain it to you. So fire and ice, पहली चीज तो भाई हमें पोम के नाम से समझ आ रहा है कि there are two elements explained in this poem. One is fire and the second is ice. So some say the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. ठीक है, तो the here a poet कौन है भाई? पोएट हमारे बड़े फेमस हैं, कौन है वो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं that the world will end with fire, ठीक है, मतलब आग से वर्ल्ड एंड हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि आइस से एंड हो जाएगा। अब फायर और आइस, ठीक है, मतलब एकदम अगर मान लो कि सन इतना गर्म हो गया दुनिया खत्म हो जाएगी, या अगर सब जम गया एकदम आइस की वजह से तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बट ये तो इसका नॉर्मली मीनिंग हो गया, राइट? इसका लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग हमारा ये है दैट अ पोएट रिप्रेजेंट्स फायर विद डिजायर, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब कि लेकिन डिजायर्स, ह्यूमन डिजायर्स की वजह से द वर्ल्ड विल एंड, ठीक है। ह्यूमन डिजायर्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ग्रीड इतना बढ़ता जा रहा है, लस्ट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उसी के वजह से एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, ये हमें अपने दिमाग में रट लेना है। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, डिजायर मतलब ग्रीड, लस्ट, कि नहीं भाई हमें यार नहीं, हम जो है क्यों 10,000 का फ़ोन चलाएं, जो 2,000 का फ़ोन चला रहा है उसको 10,000 का चाहिए, तो 10 का चला रहा है उसको 50,000 का चाहिए, राइट? तो ग्रीड है, लस्ट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सो द वर्ल्ड विल वन डे अल्टीमेटली एंड बिकॉज ऑफ डिजायर्स। सो दिस फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर। हमारा पूरा फर्स्ट स्टैंजा में क्लियर हो गया, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर। उसके बाद द सेकंड स्टैंजा, केवल 2 स्टैंजा की छोटी सी पोम है। सो नाउ वील टॉक अबाउट द सेकंड स्टैंजा। सो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. ठीक है, मतलब suffice, मतलब first thing the word means sufficient, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है भाई, दुनिया फायर से तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन होता है तो द वर्ल्ड कैन एंड ट्वाइस, ठीक है, कि 2 बार हमारी दुनिया खत्म हो सकती है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे पता है कि लोगों में इतनी ज़्यादा हेट्रेड, इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ती जा रही, सो मीन्स दैट देयर इज इनफ ऑफ हेट, मतलब इतना ज़्यादा हेट्रेड है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में नफरत बढ़ती जा रही होता है ना भाई। और एवरीबडी, ऑल माई स्टूडेंट्स राइट नाउ समझेंगे, अगर कोई इफ अ गर्ल कम्स टू पार्टी, इफ शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस ब्यूटीफुल देन योर्स, तो होता है ना, तो वो हेट्रेड आने लगती है कि अरे यार हाउ इज शी लुकिंग मोर ब्यूटीफुल देन मी, हाँ। और लड़कों में क्या भाई, अगर हमारे दोस्त ने हमसे अच्छा महंगा वाला बैट ले लिया, हेट्रेड आने लगती है, राइट? सो आ पोएट सेज कि हेट्रेड धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ती जा रही है ह्यूमन बींग्स के अंदर कि उन्होंने कि हेट्रेड की वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पे आइस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोल्डनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में। ह्यूमन्स आर नोन फॉर लव, ठीक है, वी आर बॉर्न टू गिव लव यार, वी आर बॉर्न टू गिव लव, मतलब कि एकदम टू एवरीबडी एल्स, ठीक है, एवरी एनिमल अराउंड अस, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरीबडी अराउंड अस, वी आर बॉर्न टू लव, मगर अब वो खत्म होता जा रहा है। सो आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, ठीक है, कि भाई अगर हेट्रेड है मतलब नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही कि उसकी वजह से भी दुनिया खत्म हो सकती है। तो ही सेज कि इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, तो आइस वुड ऑल्सो बी इनफ। आइस वुड ऑल्सो बी इनफ मीन्स हेट्रेड वुड ऑल्सो बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड कंप्लीटली, ठीक है। सो दैट वुड ऑल्सो बी सफिशियंट टू एंड द वर्ल्ड। सो आवर फायर represents desire and our ice represents hate, and both fire and ice, which means desire and hatred, can end the world completely. This is it. This was your poem Fire and Ice by a very famous poet Robert Frost. I hope कि clear होगा, ठीक है ना? And of course
वी आर गोना डिस्कस एवरी अदर लेसन लाइक दिस, क्विक एंड ईजी, ठीक है. एंड आई होप ये तो समझ में आ गया होगा. इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी पोम फॉर यू ऑल, मेड ईजियर बाय योर इंग्लिश टीचर मुस्कान शुक्ला. It was a very interesting class with you all, class 10th. I'll meet you all in the next class. Till then, thank you so much. Tata, bye bye. This is Muskan Shukla, your English teacher, signing off.